Friends, today is your 11th May and 11th May first shift SSC MTS exam is over. So today we will see 25 GK GS question asked in first shift along with extra facts. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा. साथ ही साथ वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा. इसका जो PDF है यू विल गेट द PDF ऑन टेलीग्राम चैनल. द लिंक इज़ द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. आज का हमारा पहला प्रश्न है. ठीक है, तो देखिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है कि योसांग जो फेस्टिवल है इस सेलिब्रेट फॉर हाउ मेनी डेज. ठीक है, तो ये आपका इसका राइट आंसर 5 डेज हो जाएगा. पहला बात रहा कि योसांग जो फेस्टिवल है आपका सेलिब्रेट कहाँ किया जाता है, तो ये आपका मणिपुर में सेलिब्रेट किया जाता है. तो इसका राइट आंसर मणिपुर अगर कल की शिफ्ट में पूछ दिया जाए तो. ठीक है, द फेस्टिवल begins on the full moon night of the lambda month of the Manipur calendar. It is celebrated for 5 days. इसके अलावा लुई नागाई नी इज सीड सोइंग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय द नागा ट्राइब्स है. एंड मणिपुर का एंसेंट नेम क्या होता है, तो मणिपुर का एंसेंट नेम आपका कलाई पक. ठीक है, आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा अगर पूछ दिया जाए कभी भाग भरोसे कि मणिपुर का क्या होता है एंसेंट नेम. ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका सेकंड क्वेश्चन है कि हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन द लंदन ओलंपिक्स 2012. ठीक है, तो देखिए ओवरऑल ओलंपिक पूछा गया था या आपका रजत यानी कि सिल्वर मेडल पूछा गया था, इसमें थोड़ा सा डाउट है. तो आपका 6 टोटल मेडल आपका भारत ने जीता था, मतलब इंडिया ने विन किया था लंदन ओलंपिक 2012 में. इसके साथ ही साथ रजत यानी कि सिल्वर मेडल की बात करेंगे तो सिल्वर मेडल आपका भारत ने 3 जीता था. ठीक है, तो सिल्वर अगर आपका पूछा था तो आपका 3 हो जाएगा. इसके साथ आपका ओवरऑल पूछा था तो आपका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा. ठीक है, ये 6 जो मेडल है आपका भारत ने कहाँ कहाँ किस किस खेल में जीता है, तो 2 मेडल आपका रेसलिंग में जीते थे, 2 आपका शूटिंग में, एक आपका बैडमिंटन में और एक आपका बॉक्सिंग में. ठीक है, किसने जीता था, तो एक आपका सुशील कुमार जीते थे. ठीक है, किसमें रेसलिंग में जीता था. इसके अलावा अगला आपका योगेश्वर दत्त जीते थे जो कि दोस्तों आपका रेसलिंग में ही लेकिन 60 kg कैटेगरी में जीते थे. एक है आपका गगन नारंग जो कि दोस्तों आपका जीते थे 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग इवेंट में. एक है आपका विजय कुमार जो कि आपका 25 रैपिड फायर पिस्टल इवेंट में जीते थे. एक है आपका दोस्तों साइना नेहवाल और एक है आपके मैरी कॉम. ठीक है, ये दोनों ने भी आपका जो मेडल है लंदन ओलंपिक में आपका जीता था. इसके बाद करेंगे फर्स्ट स्थान पे कौन रहा था ओवरऑल देश में, तो फर्स्ट पे आपका अमेरिका रहा था 46 गोल्ड मेडल्स, 29 सिल्वर मेडल एंड 29 ब्रॉन्ज मेडल के साथ. सेकंड पे आपका चाइना और थर्ड पे आपका ग्रेट ब्रिटेन रहा था. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हुज डिसेंडेंट्स वेर द मुगल्स. तो आपका ऑप्शन में दिया गया था, क्या दिया गया था, ये चंगेज दिया गया था, गौरी दिया गया था, इसके अलावा और कुछ भी दिया गया था. तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, चंगेज हो जाएगा. मुगल साम्राज्य का पूछा गया था, मुगल है जो कि किसका आपका वंशज था, तो चंगेज खान का ऑप्शन में जो दिया गया था उसके अनुसार आपका राइट आंसर था. अगला है हु वाज द फाउंडर ऑफ द सैयद डेंसिटी. तो आपका खरीज खां इसका राइट आंसर हो जाएगा. खरीज खां आपका सैयद डेंसिटी का आपका फाउंडर था. ठीक है, अगला है कि व्हाट इज़ द आर्टिकल 50 रिलेटेड. तो आपका आर्टिकल जो 15 है वो आपका कहता है द स्टेट सेल टेक स्टेप टू सेपरेट द जुडिशरी एंड फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट. ये आपका आर्टिकल 50 कहता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. तो आपका राइट आंसर लॉर्ड माउंटबेटन इसका राइट आंसर हो जाएगा. ठीक है, इसके अलावा सी चक्रवर्ती राजगोपालचारी की बात करेंगे तो ये आपका गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस पूछेगा, तो आपका सी राजगोपालचारी हो जाएगा. लॉर्ड मेंटन आपका वाज द फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. इसके अलावा लॉर्ड वारेन हेस्टिंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ द बंगाल. इसका लॉर्ड कर्जन की बात करेंगे तो वाज द सर्वेयर ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 95. ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि द टेम्परेचर एट विच ऑब्जेक्ट स्टार्ट बर्निंग. ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका स्पॉन्टेनियस इग्निशन आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा. ठीक है, द ऑटोगेनियस टेम्परेचर ऑफ काइंडलिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस इज द मिनिमम टेम्परेचर एट विच इट स्टार्ट बर्निंग इमीडिएटली विदाउट एनी एक्सटर्नल सोर्स. द हीट प्रोवाइड्स द नेसेसरी एक्टिवेशन एनर्जी फ्रॉम द सब्सटेंस टू बर्न. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट इज द रेगुलर सी करंट कॉल्ड. इसका राइट आंसर आपका वेव्स हो जाएगा. अगला क्वेश्चन पूछा गया था हु बिल्ड द दिल्ली जामा मस्जिद. तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा शाहजहां हो जाएगा. द जामा मस्जिद इन दिल्ली इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉस्क्यू इन द इंडिया. इट वॉज बिल्ड बाय द मुगल एम्परर शाहजहां बिटवीन 1644 एंड 1656. It was built by the more than 50,000 workers and was originally called
मजीद इज नाम नुमा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था हु फाउंडेड अहमद या इस्लाम, तो इसका राइट आंसर मिर्ज़ा गुलाम अहमद हो जाएगा। मिर्ज़ा गुलाम अहमद स्टार्टेड द अहमदिया मूवमेंट इन 1889, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वेयर वर द MK3 840 हेलीकॉप्टर इंस्टॉल्ड इन नवंबर 2022, तो इसका राइट आंसर आपका चेन्नई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इन विच लैंग्वेज डिड लता मंगेशकर सिंग द फर्स्ट सॉन्ग, तो इसका राइट आंसर आपका मराठी हो जाएगा। ही सिंग द फर्स्ट सॉन्ग इन द मराठी फिल्म कितनी हंसले, यानी कि कितना हंसोगी। इसके अलावा लता मंगेशकर गोट द हर बिगेस्ट ब्रेक फॉर द फिल्म महल। ही सॉन्ग आएगा आने वाला was super duper hit. Lata Mangeshkar so far sung more than the 13,000 songs in more than 20 लैंग्वेज, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कल्याण कुट्टी अम्मा इज रिलेटेड टू विच डांस, तो इसका राइट आंसर आपका मोहिनीअट्टम हो जाएगा। कल्याण कुट्टी अम्मा इज लीडिंग मोहिनीअट्टम डांसर फ्रॉम केरला इन द साउथ इंडिया। इट वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन ब्रिंगिंग मोहिनीअट्टम बैक फ्रॉम एक्जिटेंशन एंड कल्याण कुट्टी अम्मा वॉज ऑल्सो गिवन द फेमस कालिदास सम्मान इन 1997 टू 1998, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका विथ विच गेम्स इज थॉमस कप रिलेटेड, तो इसका राइट आंसर आपका बैडमिंटन हो जाएगा। थॉमस कप इज रिलेटेड टू बैडमिंटन। द कप वाज प्रेजेंटेड बाय द सियोर्स थॉमस इन 1939। इसके अलावा द उबेर कप इज नॉन एज द वर्ल्ड टीम चैंपियनशिप फॉर वुमेन्स के लिए आपका उबेर कप है और मेल के लिए आपका थॉमस कप है। द थॉमस कप इज एल्सो नॉन एज द वर्ल्ड मेंस टीम चैंपियनशिप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था बिकॉज ऑफ विच विल वेयर द डिमोन्स्ट्रेशन इन दिल्ली हरियाणा उत्तर प्रदेश, तो एग्रीकल्चर भी इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन विथ हुम इज सत्येंद्र नाथ बोस इज रिलेटेड इन गूगल डूगल इन 2022, तो आपका साइंटिस्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंडियन ग्रेट मैथमेटिशियन एंड मास्टर साइंटिस्ट इन द थ्योरेटिकल फिजिक्स सत्येंद्र नाथ बोस हैज बीन रिमेंबर्ड बाय द बैकिंग ए डूडल इन 2022, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था बेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो राइट आंसर इसका आपका सन हो जाएगा। ऑप्शन में वाटर एयर भी दिया गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इन विच रीजन ऑफ इंडिया थॉर्नी फॉरेस्ट एंड सर्फ्स फाउंडेड, तो आपका इसका राइट आंसर नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। द थॉर्नी सर्फ्स आर फाउंड इन हॉट एंड ड्राई डेजर्ट क्लाइमेट्स विद द सीजनल रेनफॉल लेस देन 25 to 1500 mm एंड 50 to 70 सेंटीमीटर। थॉर्न फॉरेस्ट आर फाउंड इन द सेमी एरिड रीजन ऑफ गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका विच क्रॉप इज नॉन एज द गोल्डन फाइबर, तो इसका राइट आंसर आपका जूट हो जाएगा। ऑप्शन में शुगर केन, व्हीट, जूट और राइस भी दिया गया था, तो जूट इसका राइट आंसर हो जाएगा। जूट इज एल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर। द क्रॉप इज ग्रोन इन फर्टाइल सॉइल ड्रेन्ड बाय द फ्लड प्लेन्स वेयर न्यू सॉइल इज फ्रॉम फ्लूड्स एंड कीप्स accumulating every year, ठीक है। हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द ग्रोथ। वेस्ट बंगाल, असम, उड़ीसा, मेघालय आर द मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट। जूट इज यूज फॉर मेकिंग सेक्स मैट्स, रोप, याम एंड कारपेट etc, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हु बिल्ड द नालंदा यूनिवर्सिटी, तो इसका राइट आंसर आपका कुमारगुप्त हो जाएगा। कुमारगुप्त जो कि आपका गुप्ता डेंसिटी से रिलेटेड था। नालंदा यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द गुप्ता डेंसिटी। चंद्रगुप्त वाज द फर्स्ट इमिनेंट रूलर ऑफ गुप्ता डेंसिटी एंड ही एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ महाधिराज, ठीक है। इसके अलावा समुद्रगुप्त वाज द सेकेंड रूलर ऑफ द गुप्ता डेंसिटी। समुद्रगुप्त वाज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा, अगर पूछ दिया जाए नेपोलियन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो आपका समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था झिझिया इज द फेमस कल्चर डांस ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट। झिझिया, तो झिझिया की बात करेंगे तो ये आपका बिहार का आपका क्या है डांस है। इसके अलावा झिझिया इज करंटली डांस फॉर द मिथिला रीजन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। झिझिया इज मोस्टली a dance performed during Dasara in dedicating to Durga Bhiravi, the goddess of victory. While jizzing, the women hold a lantern made of clay on their heads and balancing it while they dance. इसके अलावा फेमस फोक डांस ऑफ बिहार को देखें तो आपका विदेशिया एक है आपका डोमकच है। इसके अलावा बात करें तो फगुआ, जाजटीन, कजरी, ये सभी आपका बिहार का फेमस फोक डांस है। इसके अलावा फेमस फोक डांस ऑफ मध्य प्रदेश को देखें तो गिरदा डांस, मटकी डांस, फूल पत्ती डांस और तेतर ताली, यह आपका मध्य प्रदेश का लोक डांस है। फेमस फोक डांस ऑफ असम को देखें तो ढोलकिया, बिहू,
बगरुम्बा, भोरताल और गोलनी ये आपका फेमस डांस ऑफ आसाम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका इस साथ रीजनिंग में पूछा गया था, कैपिटल ऑफ कनाडा, तो ओटावा इज द कैपिटल ऑफ कनाडा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक पूछा गया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ मेजरिंग द ह्यूमिडिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर, तो इसका राइट आंसर आपका हाइग्रोमीटर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया तो व्हाट इज द इंडियन रैंक इन हंगर इंडेक्स, तो इसका राइट आंसर 107 हो जाएगा, 107। इसके अलावा हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द इनहेरिटेंस ऑफ क्लोज, तो किरण देसाई इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। एक क्वेश्चन आपका बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी पूछा गया था, तो देख लीजिएगा कौन सा क्वेश्चन आपका आया था। इसके अलावा मैंने आपको सभी क्वेश्चन जो कि बता दिया है, जो कि फर्स्ट शिफ्ट का 100% रियल क्वेश्चन था। ठीक है। पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, जैसा कि टेलीग्राम पे मिलेगा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।